मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका एम केयर गुड न्यूज चैनल के इस बेहद खास एपिसोड में। पूरे विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और आज के इस समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है और वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। देखा जाए तो प्राचीन काल में स्वास्थ्य और वातावरण के अनुकूल खेती की जाती थी, जिससे हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल ही बैलेंस बना रहता था। इसके साथ ही भारत में प्राचीन काल से ही कृषि के साथ साथ गौपालन भी किया जाता रहा है, जिसके प्रमाण हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी दिया गया है। अर्थात कृषि एवं गौपालन संयुक्त रूप से सभी प्राणियों और वातावरण के लिए भी अत्यधिक लाभदायी था। और आज के हम अपने इस एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं इस ऑर्गेनिक खेती और गौपालन के बारे में, जिसे संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा, जो बिहार के बेगूसराय जिले के नागदह में स्थित है। तो आइए जानते हैं इस संस्था के अध्यक्ष श्री मदन गोपाल जी से पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र के कुछ विशेष कार्यों को। हिंदुस्तान की समृद्धि के जड़ में गौ माता थी और पूर्व में हमारी जो व्यवस्था थी इनके द्वारा ही संचालित की जाती थी। इनके दूध से, इनके जो उत्पाद हैं उससे हमारा परिवार स्वस्थ हुआ करता था और इनका जो गोबर और गोमूत्र होता था उससे हम लोग अपनी खेती करते थे और खेती करके विष रहित अन्न पैदा करते थे और उससे हम अपने पूरे समाज को स्वस्थ रखते थे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा थी। ये तत्काल हमारे पास 5 तरह की गौ माता हैं, जिसमें सबसे अपनी जो बिहार की नस्ल है गंगा तेरी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साहिवाल पर हम लोग काम कर रहे हैं, कांकरेज पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि आज जो कोरोना काल चल रहा है इसमें यदि प्रत्येक आदमी खाली मॉर्निंग में 30 ml डायरेक्ट गोमूत्र पीना प्रारंभ करे तो हमको लगता है कि इस कोरोना रूपी बीमारी से बहुत अच्छे ढंग से उस आदमी को निजात दिलाया जा सकता है, उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो लोग आते हैं यहाँ और मॉर्निंग में सब लोग गोमूत्र लेते हैं और गोमूत्र लेने के बाद अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उसमें अभी तक किसी आदमी को, जितने लोग यहाँ मॉर्निंग में आकर के गोमूत्र लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई आदमी को ये बीमारी डिस्टर्ब कर पाई है। इस गौ मंदिर का लक्ष्य ये रखा गया है कि बिहार के एक एक किसान को उनके अंदर अवेयरनेस लाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और जागरूक करने के बाद उन्हें बताया जाए कि जब तक आप जो खेती कर रहे हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक इस समाज को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग नहीं बचा के रख पाएंगे। यदि हमें भविष्य को अपना संवारना है, भविष्य को बचाना है, रोग मुक्त भारत बनाना है, स्वच्छ और समृद्ध भारत बनाना है, तो गौ आधारित खेती करना पड़ेगा हमें और गौ माता की शरण में जाकर के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र के अंदर एक गौ मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहां विभिन्न नस्लों के गायों को भी संरक्षित किया जाता है और इसके साथ ही गायों के गोबर, गौमूत्र और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर विभिन्न तरह के दवाइयों के साथ साथ अलग से हल्दी, नमक और कुछ अनाजों को भी तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इस संस्था के सचिव श्री अतुल अग्रवाल जी से इन विशेष दवाइयों के बारे में। हमारे जो पुराने वेद से उस गाय से जो हम लोग 5 गव्य पाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो है गोमूत्र है, वो गोमूत्र से हम लोग तरह तरह की चीज़ों को तैयार करते हैं। जैसे गोमूत्र प्लेन अर्क जो होता है वो हर जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको यूज करना चाहिए। ये देखा जाए ये सप्तरंगी अर्क है। सप्तरंगी अर्क जो है, सप्तरंगी एक जड़ी बूटी होती है जो कि शरीर में अल्कलाइन बनाती है शरीर को। डायबिटीज जो इंसुलिन नहीं बन पाता है बॉडी में पेनक्रियाज की वजह से, तो इंसुलिन को ये फिर से रीजनरेट करने में मदद करती है और पेनक्रियाज पे अच्छा असर पहुंचाती है। उसी तरीके से हम लोग जो है तैयार करते हैं प्लेन गोमूत्र अर्क। ये प्लेन गोमूत्र अर्क जो है इसमें जीरा और हम लोग जो सौंफ मिलाते हैं, जिससे इसका स्वाद बेटर हो जाता है और कोई भी आसानी से पी पाता है। ये नहीं कंप्लेन आता है कि इसका स्वाद बेटर है या फिर काफ़ी महक है, ऐसा नहीं सुनने मिलता है। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और गैस वगैरह की बीमारियां जिसको उनको तो पहले दिन से ही असर महसूस
प्रकार से निर्गुंडी अर्क हो गया। निर्गुंडी अर्क जो होता है ये शरीर में किसी प्रकार का भी दर्द होता है, वो दर्द को खत्म करने में ये काफ़ी अच्छा है। गाँव में लोग सिनवार कहते थे, वैसे आयुर्वेदिक भाषा में इसको निर्गुंडी कहा जाता है। अर्जुना अर्क हो गया। अर्जुना के बारे में सब कोई जानते हैं कि अर्जुना जो होता है ये हार्ट के लिए काम होता है और हार्ट को मजबूत करने में अर्जुना का ही प्रयोग होता है। तो उसका भी अर्क तैयार किया जाता है। चूँकि अर्जुना को लोग खा नहीं सकते हैं, चूर्ण के रूप में ले नहीं सकते हैं, तो गोमूत्र में प्रोसेस करके जब तैयार किया जाता है तो ये बॉडी में अर्जुन के गुण को पहुँचा जाता है। और उसके अलावा हम लोग अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे हार्ट के लिए हम लोग अर्जुना अर्क तैयार करते हैं, सत्तावर अर्क महिलाओं के लिए तैयार करते हैं, उनको कमजोरी वगैरह आती है उसके लिए। श्याम तुलसी अर्क सर्दी कफ जुकाम वगैरह लगातार बना रहता है उनके लिए हो गया। उसके बाद शरीर को रिक्लाइन करने के लिए हम लोग मुलेठी अर्क तैयार करते हैं। उसी तरीके से दिमाग के लिए स्कंधा तैयार किया जाता है, जिनकी याददाश्त कम होती है उनके लिए स्कंधा तैयार होता है। तो इस तरह से डायबिटीज के लिए हम लोग सतरंगी अर्क भी यहाँ तैयार करते हैं, सतरंगी अर्क है। तो अलग अलग बीमारियाँ हैं, उस अलग अलग बीमारियों में गोमूत्र का बहुत अच्छा रोल है। उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ ऐड करके हम लोग तरह तरह का गोमूत्र ऐड करते हैं, बनाते हैं। उसी क्रम में जो सबसे अद्भुत हमारे यहाँ जो दवा है वो नासिया ड्रॉप है। ये नासिया ड्रॉप जो होता है ये गाय के पंचकप धृत से तैयार होता है। पंचकप धृत जो है ये ऐसा बॉडी में जाके दिमाग में असर पहुंचाता है कि अलग अलग बीमारियां जैसे जो कठिन हो चुकी हैं, जैसे साइनस कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं, चिड़चिड़ापन है, रात को नींद नहीं आना है, कफ काफ़ी जम जाता है, दिमाग हमेशा सनसनाता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तरह तरह के मल्टीपल डिजीज हैं। इवन जो कोमा में चले जाते हैं उसमें भी रिजल्ट देखा गया है। इवन पैरालिसिस जिनको मार दिया है उस पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो ये सब दवाइयाँ यहाँ पे पंचगप से ही तैयार होती हैं। तो हम लोग जो गाय से हम लोग पांचों चीज़ पाते हैं, चाहे वो छाछ हो, चाहे दूध हो, घी हो, गोमूत्र हो और गोमय यानी गोबर, वो सबसे कुछ ना कुछ तैयार होता रहता है और उसका प्रयोग किया जा रहा है और अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। पुराने अनाज पे भी यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। पुराना अनाज में भी कोदो, सावा, चीना, बाजरा, जई, जई हो गया, जनेर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसका रिजल्ट भी नज़र आता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देसी हल्दी का भी उत्पादन करते हैं। ये जो देसी हल्दी है, देसी मिर्च है, देसी धनिया है, तो मसाला क्या है कि अपने जीवन में एक आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि चोका, अपना जो चोका यानी रसोई घर जो होता था वो अपने आप में वेदशाला हुआ करता था। उसमें जब तरह तरह के मसाले प्रयोग में आते थे वो काफ़ी शरीर में अच्छा रिजल्ट देते थे। लेकिन समय के साथ सब विष में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि खुद अपना उत्पादन करके हम लोग यहाँ पर अच्छी चीज़ों को अवेलेबल कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी जैविक कृषि इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बिल्कुल उल्टा होता है। एक तरफ जहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में किसी भी तरह के रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, जिसके कारण प्रकृति पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसी कारण ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काफी इको फ्रेंडली होता है। इसमें पैदावार की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होता है और ऑर्गेनिक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसलिए आज फिर से पूरी दुनिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है और अधिकतर लोग भी अब इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को छोड़कर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं। हम सुने थे और आज बहुत मतलब 1 महीने से प्रयास करते करते आज हमारा मन हुआ कि चले वहाँ से जैविक खेती का कुछ सामान हम लेके आवें। तो आज हम आए, भिंडी लिए, करेला लिए, कद्दू लिए, आपको जो है ये झींगा लिए। बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अपने हाथ से आप तोड़ के जो इच्छा हो आप लेके तौल करके आप घर जा सकते हैं। और हमने यहाँ भिंडी जो है जैविक होने की वजह से 5 को कच्चा भी भिंडी हमने खा करके बहुत अच्छा स्वाद लिया, जो कि शरीर के लिए हार्मफुल कहीं नहीं था। क्योंकि अब आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि क्यों पूरी दुनिया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आइए आपके मन में उठ रहे इस सवाल को भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद भारतीय कृषि कुछ खास अच्छे सिचुएशन में नहीं थी। भारत के अनाज भंडारण में भी कमी हो गई थी। 60 के दशक में तो हालत ऐसी थी कि कुछ बाहरी मुल्कों से अनाज आयात किए गए। परंपरागत तरीके से खेती करने से ज्यादा पैदावार की प्राप्ति नहीं हो रही थी।
और तब इस विकट संकट से बचने के लिए भारत में हरित क्रांति को लाया गया और हरित क्रांति के आते ही भारतीय कृषि का काया पलट हो गया। अब खेती में नए नए मशीनरी सिस्टम और संसाधन यूज होने लगे। यही नहीं, अब ज्यादा पैदावार के लिए खेतों में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यानी कृत्रिम खाद का उपयोग होने लगा। इससे भारत बहुत जल्द अनाज की समस्या से बाहर निकल गया। और देखा जाए तो अब हरित क्रांति की बदौलत भारत स्वावलंबी तो बन गया था, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज हमारे लिए वरदान साबित होती है वही चीज अभिशाप भी बन जाती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल से, रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा इस्तेमाल से धरती विषाक्त होने लगी। अधिक सिंचाई के कारण कुछ जगहों पर भूमिगत जल का स्तर भी नीचे चला गया और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो पौधे के डंठल होते हैं उनका इस्तेमाल किसान चारों के रूप में करने लगे, जिससे पशुओं की भी सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कीटनाशक के प्रभाव से जो फायदेमंद कीट थे वो भी लुप्त होने लगे और इसी कारण हमारा इकोसिस्टम काफी ज्यादा कुप्रभावित हुआ। और इन्हीं सब वजहों से ही अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जोर दिया जाने लगा। तो आइए इस बारे में जानते हैं पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र के ऑर्गेनिक खेती के संचालक और गौ मंदिर के सदस्य मिस्टर संदीप कुमार जी से कि किस तरह से आज के इस परिवेश में और पर्यावरण के लिए ऑर्गेनिक खेती महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। आज के समय में आहार ही आज हम लोग के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आहार ही प्रदूषित हो चुका है। आहार हम लोग के स्वास्थ्य बढ़ाने के बजाय हम लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। कारण कि आज जितने भी आहार जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं सारे पेस्टिसाइड और केमिकल युक्त मिलते हैं। गौ मंदिर नागदा परिवार आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले देशी अनाज पर काम किया, देशी गौ माता पर काम किया। अब यह गौ मंदिर परिवार जैविक कृषि पर काम कर रहा है। इसी के सिलसिले में इस सीजन से पिछले 6 महीने से नागदा गौ मंदिर परिवार जैविक कृषि यानी कि गौ आधारित कृषि शुरू किया है। इसमें हम सब्जी की प्रमुख रूप से सब्जी की खेती करते हैं। यह सब्जी पूर्णतः जैविक यानी कि खाद, गौमूत्र, नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली, इन सभी चीज़ों से तैयार किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से गाय के गोबर, गौमूत्र, उसी से तैयार जीवामृत, घनामृत, इस तरह से कई तरह के गौ आधारित जो बनते हैं पोषण के चीज तत्व, वो सारे चीज़ हमने सब्जी में देकर उससे सब्जी तैयार करते हैं। बेशक इससे उत्पादन कम होता है, लेकिन गौ मंदिर का परिवार इस चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्पित है। भले ही कम उत्पादन हो, लेकिन हम लोगों को गौ आधारित यानी कि जैविक, शुद्ध और नेचुरल हम सब्जी उत्पादन देने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी के सिलसिले में हम लोग अभी वर्तमान में जितनी भी सब्जियां बाजार में मिल रही हैं वो सारी सब्जियां हमारे गौ मंदिर नागदा कृषि केंद्र में मिल रहा है। और इसमें हम सुबह में हर एक सुबह यहाँ पर लोग खेत पर आकर अपने सामने में जैविक सब्जी तोड़ते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। तो सुना आपने किस तरह से हमारे पर्यावरण और हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक उत्पाद महत्वपूर्ण है। करीब 18 बीघे में फैला पंचगव्य और आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र निरंतर हमारे बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम कर रहा है और इनके इसी कार्य के लिए हमारा पूरा एम केयर परिवार पंचगव्य और आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र से जुड़े सभी लोगों के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और आप सभी लोगों से भी यह अपील करता है कि आप भी आज के इस समय में, आज के इस परिवेश में ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक उत्पाद को अपनाएं और एक समृद्ध और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दें। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। एम केयर गुड न्यूज चैनल, थिंक गुड, डू गुड।